हाँ जी दोस्तों, राम राम। तो आप सभी को कैसे, आप लोग आशा करते हैं दोस्तों अच्छे ही होंगे। और बहुत सारे हमारे भाई लोग, ड्राइवर भाइयों के कमेंट आते हैं कि एक महीने में ओला उबर से कितनी अर्निंग हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमने एक महीने में अर्निंग करी है जुलाई के महीने में, पूरी जुलाई में हमने कितने पैसे कमाए हैं 1 तारीख से, और अपना 31 तारीख तक जो भी हमारा महीना था लास्ट, उतने में हमने कितने पैसे कमाए दोस्तों, मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। कितने पैसे कमाए हमने, कितनी छुट्टियां करी हैं इसमें, पूरे 30 दिन गाड़ी चलाई है या कम चलाई है, मतलब पूरा, और कितने कितने दिन चलाई है, मतलब कितने घंटे काम करा है, कितने की सीएनजी लगी, सारा कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाने वाला हूँ। मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आपको लेफ्ट में स्क्रीन चला दूंगा, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल लाइव दिखेगा। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं ओला और रैपिडो और हमने ऊबर में काम करा है, तीनों ऐपों का मैं दिखा दूंगा। जो हमने एक दो राइड ऑफलाइन करी है वो नहीं बताऊंगा, जो हमारे ऐप में शो कर रहा है वही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पूरे हमने कितनी अर्निंग करी है। तो मैं मोबाइल स्क्रीन अपनी ऑन कर लेता हूँ, और सबसे पहले हम लोग ओला पे चलते हैं, ओला में हमने कितनी अर्निंग करी है, और उसके बाद रैपिडो दिखाऊंगा, और लास्ट में आपको ऊबर की अर्निंग दिखाता हूँ। तो मैंने ओला ऑन कर लिया है, इसको हम खोल लेते हैं और चलते हैं हम अपनी अर्निंग पे। अर्निंग पे आ जाते हैं हम लोग, और ये तो अभी के दिखा रहा है 27 से 2 तारीख तक हमने चलाई है, लास्ट 1 तारीख ही तक, क्योंकि शनिवार संडे पड़ गया, हमने काम करा नहीं है, और हम पिछले महीने की बताएंगे, अभी नहीं, शुरू से हम चलते हैं। हाँ, सबसे पहले देखो 6 तारीख से 12 का दिख रहा है, इससे पहले का दिख नहीं रहा, क्योंकि ओला में जो होता है ना 1 महीने तक का ही दिखता है, उससे पीछे की अर्निंग दिखती नहीं, उसमें भी कुछ हुई होगी, मगर मेरे को आइडिया नहीं कितनी अर्निंग थी, क्योंकि शो नहीं कर रहा है तो पता नहीं, और फिर मैं देख भी नहीं सकता इसमें। तो यहीं से हम लोग जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, जो भी अर्निंग हो छूट जाएगी। पहले हमने वीक में करी है इसमें 1663 रुपये, और 540 रुपये के एमसीडी और स्टेट टैक्स से, सारा मैं कैलकुलेट करूँगा। और दूसरे वीक पे चलते हम लोग, 1248 की अर्निंग है, जिसमें कि हमारे एमसीडी टोल हैं इसमें 320 रुपये के। और उसके अगले वाले पे चलते हैं हम लोग, तीसरे वीक पे आ गए हैं, 4143 रुपये है, और इसमें एमसीडी स्टेट टैक्स है 840 रुपये के। और जो लास्ट है अभी का हमारा, जिसमें कि इसमें है अर्निंग हमारी 3914 रुपये, 770 रुपये के एमसीडी और स्टेट टैक्स है। तो ये हो गई हमारी ओला की अर्निंग टोटल। कितनी हुई है वो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, आप लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हो, सारे अर्निंग मैंने दिखाने के लिए आपको कैलकुलेट करके रखी हुई है। अब मैं चलता हूँ रैपिडो के ऐप पे, रैपिडो में कितनी अर्निंग है, इसमें तो पूरे एक महीने की एक साथ ही दिख जाएगी, टोल वगैरह इंक्लूड सब कुछ इसमें रहता है, सब कुछ एक साथ ही मैं दिखा देता हूँ, आप लोग ऑन कर लेता हूँ। ये आ गया अपना, इस पर चलते हैं अर्निंग पे हम लोग। अर्निंग पे आ गए, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, टोटल ऑर्डर पे आ जाते हैं और मंथ पे चलते हैं, ठीक है। एक महीने में अगस्त चल रहा है, अगस्त में एक भी अर्निंग नहीं है, हमने काम करा नहीं है, क्योंकि आज है 2 तारीख दोस्तों। और ये 35 ऑर्डर हमने कंप्लीट करे हैं रैपिडो में, 22,487 रुपये की टोटल अर्निंग है इसमें। सारा कुछ टोल एमसीडी सब कुछ इसके अंदर जुड़ा जुड़ाया है दोस्तों, तो इसमें कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो एक साथ हमें दिख गया। अब हम लोग चल लेते हैं ऊबर पे, ऊबर में कितनी अर्निंग हमारी हुई है। सबसे ज़्यादा काम मैंने ऊबर में ही किया है, इसीलिए मैं ऊबर पे चलता हूँ। ऊबर का ऐप खोल लेते हैं, भारत टैक्सी का बहुत ज़्यादा ऐड आ रहा है दोस्तों, जब भी मोबाइल खोलो तो भारत टैक्सी का ऐड दे देता है। काम है नहीं इसके अंदर, और रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, भारत का ऐप बोल के काम बिल्कुल भी होता नहीं है भारत टैक्सी में। अब मैं चलता हूँ ऊबर में, ऊबर की अर्निंग में सबसे शुरू से आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैक कर लेता हूँ, यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे कि एमसीडी अलग से नहीं हमें जोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ हमें इसमें इंक्लूड मिल जाएगा। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, 1 तारीख से लाता हूँ इसको ना, जुलाई का। बैक हो जा भाई, जून, हाँ 29 जून से 6 का रहेगा, 29 जून से 6 जुलाई तक का रहेगा दोस्तों। अगर नहीं तो इससे आगे मैं करता हूँ तो बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा, 6 से 13, तो मैं 29 से कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत 1-2 दिन का फ़र्क हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 29 तारीख से दोस्तों है अपना 6 तारीख तक की अर्निंग, टोटल 11,663 रुपये, जिसमें कि टोल वगैरह हैं 3607 रुपये के। तो टोटल अर्निंग है हमारी 15,442 रुपये। इसके अंदर नीचे टोल दिख जाएगा, नहीं तो एक एक टोल जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि छोटी बड़ी राइड है इसके अंदर। और फिर 6 तारीख से 13 तक की है हमारी अर्निंग 8,909 रुपये, और एमसीडी टोल जोड़ के और स्टेट टैक्स जोड़ के है 10,757 रुपये। आप लोग भी कैलकुलेट दोस्तों कर लेना, आपको अगर करना, बाकी मैं एग्जैक्ट आप लोगों को बता ही दूंगा अभी लास्ट में। 13 तारीख से 20 तारीख तक की हमारी जो अर्निंग है दोस्तों, 9,909 रुपये है, और 12,322 रुपये की टोटल अर्निंग है, टोल वगैरह जोड़ के। और उसके बाद है हमारी 20 से 27 तारीख तक जो है 8,615 रुपये, और उसके बाद है हमारा मतलब टोल वगैरह जोड़ के 11,470 रुपये की ये है। और अपना है लास्ट, अब यहाँ से दिखेगा नहीं, क्योंकि ये मंडे के बाद ही दिखेगा, मैं वीडियो संडे को शूट कर रहा हूँ, मंडे तक एंड है इसका, तो यहाँ से नहीं दिखेगा, तो मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ आप लोगों को चल के ना।
लास्ट वाली हमारी जो अर्निंग है, हाँ वो ये है 9,153 रुपये है। इसमें एमसीडी और स्टेटस में इसको खोल लेता हूँ और दिस वीक करता हूँ। ठीक है, दिस वीक पे चलते हैं हम लोग, कितनी हुई हमारी एमसीडी के वगैरह ये मैं दिखा देता हूँ आपको। नीचे से स्टार्ट करता हूँ तो सारा कुछ आप लोगों को दिख जाएगा। मैंने कैलकुलेट वैसे कर रखा है, आपको मैं वैसे जोड़ के बता दे। 200, फिर 100 रुपये, फिर 220 रुपये है एमसीडी और स्टेटस। जैसे हम नोएडा से अपना आते हैं गुड़गांव, या गुड़गांव से आते हैं नोएडा या दिल्ली तो 100 रुपये मिलते हैं हमें दिल्ली नोएडा के। अगर हम आते हैं गुड़गांव से सीधा नोएडा तो 200, या हम गुड़गांव से या हम नोएडा से गुड़गांव जाएंगे तब 200 मिलेंगे, और हम गुड़गांव से आएंगे इधर नोएडा तो 220, क्योंकि यूपी का 120 रुपये मिलता है और दिल्ली का हमें मिलता है 100, हरियाणा का भी 100 मिलता है। तो ये दोस्तों हो गई, इसको मैंने हटा देता हूँ क्योंकि मैंने कैलकुलेट इसको कर रखा है, तो मैं बार बार नहीं करूँगा, एक बार कर रखा है। 9,153 रुपये ये हो गए हमारे। तो मैं सारा कुछ कैलकुलेट इसमें कर चुका हूँ और मैं अब चलता हूँ अपने कैलकुलेटर पे, क्योंकि मैंने सब कुछ ऐड करके पहले से ही रखा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। यहाँ पे मैं जोड़ूंगा, ये देख लो दोस्तों, 22,487 रुपये हमारे ये रेपिडो के हैं, और ऊबर में टोल वगैरह लगा के सब कुछ जोड़ के 13,438 रुपये हैं। और हमारा ऊबर में है टोटल, इसमें एमसीडी वगैरह सब कुछ जोड़ के 61,884 रुपये। तो टोटल हो जाते हैं 97,809 रुपये। और ओला का एक हफ्ते का छूटा हुआ है, वो मेरे को नहीं दिख रहा है तो मैं उसको जोड़ूंगा नहीं, जो मेरे को लाइव दिख रहा है वही मैं जोड़ूंगा। दोस्तों अब ये खर्चे आप लोग इसमें देखने पड़ेंगे। कमाई 97,809 रुपये है। ये सारे पैसे बचे नहीं हैं क्योंकि इसमें खर्चे भी हैं, एमसीडी वगैरह के सारा कुछ खर्चा है। तब मैं सबसे शुरू से खर्चे शुरू करता हूँ। सबसे छोटा खर्चा दोस्तों होता है सबसे, जहाँ पे मैं एक पार्किंग, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ अपनी पार्किंग में, 1,000 रुपये पार्किंग का कम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं। और उसके बाद है अपना दिल्ली का एमसीडी दोस्तों, 3,000 रुपये एक महीने के लगते हैं जो हम कटवाते हैं पास, तो इसको माइनस कर देते हैं। और उसके बाद हमारा हरियाणा का 1,200 रुपये का एक महीने का टैक्स आता है, तो वो मैं माइनस कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या माइनस करता हूँ दोस्तों, अपनी जो ऐप का खर्चा होता है ओला उबर रैपिडो का, तो सब कुछ मिला के एक दिन का 250 रुपये के आसपास आ ही जाता है। तो मैं 7,500 के जगह 7,000 कम करूँगा, कम क्योंकि 7,000 में क्यों कम करूँगा, 7 काम करके मैं दिखाता हूँ। पहले ऊबर के ऐप पे चलता हूँ, 7,000 मैंने क्यों कम करा ये बताना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हमने काम कितने दिन करा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छुट्टियाँ भी हैं। देखो कितनी छुट्टी है, मैं शुरू से शुरू कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि छुट्टी से दिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि पूरे 30 दिन काम नहीं है। देखो 29 से 6 तक एक छुट्टी हो गई, ठीक है। और फिर 6 से 13 तक 3 छुट्टी 4 छुट्टी हो चुकी है अभी तक। फिर एक छुट्टी है 5, फिर एक छुट्टी है 6, और उसके बाद 2 छुट्टी और है। तो दोस्तों 8 छुट्टी हो गई है, मतलब 6 है इस महीने तक, ये 1 तारीख फिर आ गई है। 6 छुट्टी है, तो इसीलिए मैं उसको कम जोड़ूंगा, नहीं तो पूरे 7,500 जोड़ता, 6 छुट्टी में कम हो जाएंगे पैसे। तो इसीलिए हमने काम करा है कितने दिन, 24 दिन, 24 या 25 दिन जोड़ सकते हो आप लोग। तो ये कम हो गए हमारे पैसे दोस्तों। अब इसके अलावा हमारा जो खर्चा है सीएनजी का दोस्तों, अगर हमने 25 दिन काम करा है तो एक दिन की कभी कम कभी ज़्यादा लग के सीएनजी 25,000 रुपये की सीएनजी में माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी हमारी सीएनजी ज़्यादा भी लगती है, कभी कभी 1,000 रुपये से कम की भी लगती है। तो मैं एवरेज जोड़ लेता हूँ 25,000। अगर हमारी एक दिन में 1,000 रुपये की भी लगती है तो 60,609 रुपये बचे हैं, जिसमें कि दोस्तों हमारी गाड़ी की EMI है 15,000 रुपये, 14,800। तो मैं 15,000 अपनी गाड़ी की EMI काट कर देता हूँ, तो ये हमारी EMI कम हो गई दोस्तों। तो 45,000 रुपये, 45,609 रुपये अब बचे हुए हैं, जिसमें कि हमारी गाड़ी की दोस्तों सर्विस भी होती है एक महीने में कम से कम 4,000 रुपये की सर्विस हो गई है, ठीक है। तो 41,909 रुपये अब बच गए हैं, जिसमें कि अब जो खर्चे हैं दोस्तों क्या है, अब अपना रूम रेंट हो गया, और गाड़ी के थोड़े बहुत टूट फाट हो गई है, कुछ भी हो गई, जैसे कि और भी काम कराना है, रूम अगर लेंगे हम लोग तो उसमें भी खर्चे हैं हमारे। और दोस्तों गाड़ी के और भी खर्चे, हाँ, जैसे कि एक महीने में 2,000 रुपये का तो दोस्तों पेट्रोल ही लग जाता है, क्योंकि पेट्रोल पे भी कभी कभी गाड़ी चलानी पड़ती है और स्टार्ट करने में भी पेट्रोल ही लगता है। और गाड़ी का इंश्योरेंस, टायर का खर्चा, मतलब और भी खर्चे हैं इसके अंदर। इंश्योरेंस वगैरह भी अगर हम जोड़ेंगे, हमारा इस बार इंश्योरेंस हुआ था जो 22,000 रुपये का हुआ था दोस्तों। तो अगर एक महीने का हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वही मान लो 2,000 रुपये लग जाएगा। और टायर का खर्चा और भी खर्चे हैं दोस्तों, तो इसमें 5,000 रुपये और भी कट हो जाएंगे। बाकी दोस्तों देख लेना कितनी बचत है, और भी खर्चे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताना मैंने खर्चा और कौन सा नहीं जोड़ा है, वो भी बता देना। बाकी अगर मैं इसमें रूम रेंट भी कम करूँ दोस्तों, 5,000 रुपये का मेरा रूम का रेंट है, तो 34,000 बचे। बाकी ये खर्चे में काट देता हूँ, 4,600 रुपये और भी काट दूंगा, जैसे कि इंश्योरेंस में, या कोई भी टूट फाट थोड़ी बहुत कभी कम हो गई, या कुछ भी जैसे दिक्कत आ जाती है जिसमें कि पैसे लग जाते हैं। अगर मैं 4,600 रुपये और भी कम कर दूंगा तो 30,000 रुपये मेरे को बचत होंगे दोस्तों। आप लोगों को पता लग गया कितनी अर्निंग एक महीने में ओला उबर में चलाकर होती है।
और दोस्तों हर किसी की इतनी होती भी नहीं है, किसी की इससे ज़्यादा भी हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, हर किसी की फिक्स नहीं होती। 1,000 रुपये मतलब 30,000 बचेंगे। तो दोस्तों ये समझ लो कि एक दिन का 1,000 रुपये हमारे बचत हुए हैं, जिसमें कि दोस्तों कितने घंटे हमने गाड़ी चलाई है एक दिन में, 15 घंटे एवरेज हमने गाड़ी चलाई है, कभी 15, कभी 14, कभी 16 घंटे भी चलाई है, और पूरे दिन मेहनत करिए तब इतने पैसे बचत हुए हैं। दोस्तों आप लोग अगर ओला उबर में आना चाहते हो या काम कर रहे हो तो आप लोग बताना कितने पैसे आप लोगों की अर्निंग होती है एक दिन में या एक महीने में, कभी कैलकुलेट करा है आपने, नहीं करा। अगर आप लोग इस लाइन में आना चाहते हो तो आप लोग पहले रेंट पर गाड़ी लेके देखना, उसके बाद चला कर देखना, क्योंकि आप लोग ऐसी गाड़ी ले लोगे अगर मतलब नई गाड़ी, अगर आप लोग काम नहीं कर पाए, कुछ बचत नहीं हुए आपको पैसे। हमने 1,00,000 रुपये के आसपास दोस्तों कमाए, तो हमें कितने बचे? 30,000 रुपये, 70,000 रुपये का मतलब खर्चा हो गया। अगर आप लोग इतने पैसे नहीं कमा पाओगे तो 30,000 रुपये भी नहीं बचा पाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो भी नहीं लेना चाहता है गाड़ी तो पहले रेंट पे चलाओ, उसके बाद चला कर देखो, काम अच्छा लगे तो दूसरी गाड़ी अपनी भी ले लेना, नहीं तो रेंट की गाड़ी लेकर ही यहीं पे काम ख़त्म कर देना। क्योंकि दोस्तों फंस जाओगे, अगर एक बार फंस गए तो पूरे 9 से 10 लाख रुपए आपके लगने ही लगने हैं। फिर आपको अगर फंस गए तो किस्त भरनी ही पड़ेगी, और आपकी गाड़ी अगर किस्त नहीं भरी तो बैंक वाले या मतलब शोरूम वाले जो भी है गाड़ी ले जाएंगे। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। बाकी जो भी खर्चा मैंने नहीं जोड़ा आप लोग कैलकुलेट करना है और जोड़ के मेरे को कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई भी मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।